ज़रा सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी के 7-8 साल प्रोफ़ेशनल पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद, एमबीए करने के बाद, लाखों रुपए लगाने के बाद, जब अपनी पहली जॉब के इंटरव्यू पर पहुँचे और वहाँ पर आप फ्रीज़ हो जाएँ। जब इंटरव्यूअर आपसे सवाल करे कि आप अपने पहले 100 कस्टमर्स किस तरीके से लेकर आएँगे और आप उसे जवाब दें कि मार्केटिंग के अंदर 4 पीज़ होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो वहीं पर ही आपका इंटरव्यू बर्बाद हो जाएगा। इंटरव्यूअर को साफ-साफ पता लग जाएगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थ्योरी पढ़ कर आए हैं। यही माजरा 2 दोस्तों के साथ भी हुआ। दोनों इंटर में क्लास फेलोज़ थे। जब उन्होंने इंटर की पढ़ाई ख़त्म कर ली तो एक दोस्त यूनिवर्सिटी जाने लगा। उसने जब दूसरे से पूछा तो दूसरे ने कहा कि नहीं, मैं तो मार्केट में जाऊँगा, मैं काम करूँगा, मुझे प्रोफ़ेशनल पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस चाहिए। खैर दोनों अपने अलग-अलग रास्तों पर निकल पड़े। एक दोस्त ने 4 साल का बैचलर्स किया बिज़नेस में, उसके बाद उसने 2.5 साल का एमबीए किया और एमबीए करने के बाद मार्केट के अंदर उतरा। जबकि दूसरा दोस्त जो था वो पिछले 6.5 साल से मार्केट के अंदर काम कर रहा था। उसने मार्केट में बहुत मेहनत की, वो गिरा फिर से उठा, उसने कारोबार करने की कोशिश की, नुकसान भी हुआ, दोबारा से ट्राई की, उसने जॉब्स भी की, सेल्स का काम किया, मार्केट में लोगों से मिला, उसने ऊंच नीच देखी, उसने मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा। उसके बाद उसे समझ आया कि इस मार्केट में काम किस तरह से होता है। जबकि उसका दोस्त 6.5 साल की पढ़ाई ख़त्म करके जब मार्केट में आया तो वो अपनी पहली जॉब लेने गया तो उसे एहसास हुआ उसके पास तो कोई स्किल्स ही नहीं है। उसने सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हासिल किया है इतने सालों में। उसको पता ही नहीं है कि कारोबार कैसे होता है, उसको पता ही नहीं है कि मार्केट काम किस तरह से करती है। जबकि उसका दोस्त 6.5 साल में काम कर के अपना एक कारोबार भी बना चुका था और पैसे भी जमा कर चुका था। जब उसने अपने दोस्त की ये हालत देखी तो उसने अपने दोस्त को अपने पास जॉब पर रख लिया, क्योंकि उसे कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके पास वो स्किल्स ही नहीं थे। उसे हर कोई कहता था जाओ पहले जाकर एक्सपीरियंस हासिल करो, पहले मार्केट को समझो। लेकिन वो मार्केट को कैसे समझता? उसे मार्केट को समझने के लिए कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। उसे 6.5 साल प्रोफेशनल तालीम में लगाने के बाद भी पॉइंट ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, जबकि उसका दोस्त एक मकाम पर पहुंच चुका था। यही फ़र्क है आजकल प्रोफ़ेशनल तालीम में और प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस में। यूनिवर्सिटीज़ आजकल स्टूडेंट्स का वक्त बर्बाद कर रही हैं। हम यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हैं, पढ़ाई के भी ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ख़ुद अपने 4 साल का बैचलर्स किया मीडिया में, उसके बाद 2 साल का एमएस किया इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में नास्ट यूनिवर्सिटी से। मैंने ख़ुद पढ़ाई में बहुत वक्त लगाया, लेकिन मसला आजकल ये है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे रही हैं और प्रैक्टिकली मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं वो स्टूडेंट्स को बता ही नहीं रही, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद बहुत सारे ख्वाब लेकर मार्केट में उतरते हैं, लेकिन मार्केट उन्हें दुत्कार देती है। रिसर्चेस हमें बताती हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ 40% ग्रेजुएट्स पाकिस्तान और इंडिया में एम्प्लॉयबल हैं, जिनको कंपनी समझती हैं कि वो इन्हें एक एंट्री लेवल जॉब दे सकती हैं। जबकि बाकी सब के सब कंपनी समझती हैं कि बग़ैर किसी स्किल्स के हैं, ना उनके पास सॉफ्ट स्किल्स हैं, ना उनके पास प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंस है, और वो किसी भी जॉब के लायक नहीं है। इंडिया में तो इवन एक स्टेट है तेलंगाना, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ 10% इंजीनियर्स को जॉब्स मिल रही हैं। तो ये हालात हैं हमारे डिग्री होल्डर्स के। हमारी डिग्री की फैक्ट्री बहुत एक्टिव है, लेकिन स्किल फैक्ट्री बिल्कुल बंद है। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखें तो सिर्फ़ और सिर्फ रट्टे के ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है। टीचर्स भी कह रहे हैं बस रट्टा लगाओ, ना कुछ क्रिएट करो, ना कुछ सोचो, बस याद करते जाओ। उन लोगों के तरीके सिखाए जा रहे हैं जिनको मरे हुए 50-50 साल हो गए हैं। 1950s की, 60s की थ्योरीज़ आज तक पढ़ाई जा रही हैं। ये थ्योरी थी, उसमें उन्होंने ये कहा, सेल्स की ये थ्योरी है, मार्केटिंग की ये थ्योरी है। कोई आपको गूगल एड मैनेजर क्यों नहीं सिखा रहा? कोई आपको ये क्यों नहीं सिखा रहा कि आपने सेल्स किस तरह से करनी है? कोई आपको मार्केटिंग के टेक्निक्स क्यों नहीं सिखा रहा? कोई आपको स्क्रीन के सामने बैठ कर ये क्यों नहीं बताता कि आजकल की मार्केटिंग ऐसे होती है, आजकल का सोशल मीडिया इस तरह से काम करता है, आजकल के मार्केटिंग के रूल्स बदल गए हैं?
क्यों वही पुरानी की पुरानी बातें, वही पुराने के पुराने तरीके चलाए जा रहे हैं। मैंने खुद मीडिया में डिग्री की है, मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि यूट्यूब का अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने खुद सीखी, खुद मेहनत की, खुद यूनिवर्सिटीज़ के बाद रिसर्च की। यूनिवर्सिटीज़ में क्यों नहीं सिखाया जाता? ये जो टीचर्स भी सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस लेते जा रहे हैं और स्टूडेंट्स इंटरनेट से कॉपी करके प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, इससे कोई चेंज नहीं आएगा। आजकल ज़माने बदल गए हैं। अब हर साल 2 साल बाद पूरी की पूरी मार्केट चेंज हो जाती है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, लेकिन हम आज भी वही सब कुछ पढ़ाई जा रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें पढ़ाने वाले कौन हैं? पीएचडी प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने 10-10 रिसर्च पेपर्स लिखे हुए हैं। ये किस तरह का क्राइटेरिया है पढ़ाने का? एक ऐसा प्रोफेसर स्टूडेंट्स को सेल्स करना सिखा रहा है जिसने आज तक 1 दर्जन केले नहीं बेचे। इस तरह के प्रोफेसर्स आजकल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, जिनको अपने फेसबुक का पासवर्ड भूल जाता है तो वो किसी स्टूडेंट से कहते हैं कि बेटा मुझे ये फेसबुक का पासवर्ड तो रिकवर कर दो। ऐसे लोग सेल्स कर रहे हैं जिन्होंने आज तक किसी कॉल सेंटर में बैठकर एक भी कोल्ड कॉल नहीं की, जिन्होंने आज तक 1 रुपए की चीज़ नहीं बेची। इस तरह के लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आज तक ठेले का कारोबार नहीं किया। मैं बिल्कुल भी प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन इस इम्बैलेंस के ख़िलाफ़ हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज देने वाले प्रोफेसर्स ही क्यों पढ़ा रहे हैं। वो वाला बनिया क्यों नहीं पढ़ा रहा जो कि पुराने लाहौर में बैठकर हर रोज़ लाखों रुपए का कारोबार करता है। वो मीडिया प्रोफेशनल क्यों नहीं पढ़ा रहा जिसने बैठकर अपने 10 साल लगाए हैं और सोशल मीडिया पर किस तरीके से आगे बढ़ना है वो सीखा है। इस तरह के लोग क्यों नहीं आ रहे? इस तरह के लोग क्यों नहीं पढ़ा रहे? वो प्रोफेशनल क्यों नहीं पढ़ा रहा जो 15 साल से इस मार्केट के अंदर काम कर रहा है? वो सेल्स का बंदा क्यों नहीं आकर सेल्स पढ़ा रहा जिसने पिछले 22 साल सेल्स में लगाए हैं और आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है? उन लोगों को लेकर आएँ जो कि प्रैक्टिकल मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, तभी वो लोग सिखा पाएंगे कि मार्केट आजकल कैसे चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव कैसा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। वो प्रोफेसर्स नहीं बता सकते जिन्होंने खुद भी आज तक मार्केट में कदम नहीं रखा। स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, वो बढ़ना चाहते हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उन्हें वही लोग सिखा सकते हैं जो कि मार्केट के अंदर हैं। तो इसलिए उन लोगों को लेकर आना चाहिए जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज का पता हो, जिन्हें मार्केट में काम करना आता हो। इंडिया के अंदर भी अब यूजीसी एक कॉन्सेप्ट लेकर आया है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का, जिसके अंदर मार्केट के प्रोफेशनल्स आके स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ये क्लेम करती हैं कि हम प्रोफेशनल्स से भी पढ़वाते हैं, लेकिन वो एक आधा गेस्ट लेक्चर होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता। प्रोफेशनल्स को यूनिवर्सिटीज़ वाले अंदर घुसने ही नहीं देते। पता नहीं इनको क्या डर है कि ये लोग आएंगे तो पता नहीं हमारी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, या फिर ये टाई लगाकर ऐनक पहन कर नहीं पढ़ाएंगे, या फिर इनकी जो लैंग्वेज होगी वो ज़्यादा कैजुअल होगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक रिस्क फ्री तरीके पर चलना चाह रहे होते हैं कि हम बस बच्चों के माँ बाप को बता सकें हमारे पास इतने पीएचडी प्रोफेसर्स हैं, हमारे इतने रिसर्च पेपर्स छपे हैं और हमारी इस तरह की रैंकिंग आ रही है। और पेरेंट्स भी नहीं पूछते कि जी आपके पास प्रोफेशंस पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते, हमारा बच्चा एट द एंड ऑफ द डे सीखेगा क्या, उसके पास स्किल्स क्या आएंगे, वो कितना होशियार हो पाएगा। आजकल होशियार लोगों की ज़रूरत है, और होशियार आपको एक होशियार आदमी ही कर सकता है जिसको पता हो कि कारोबार किस तरह से हो रहा है। फिर इतना आउटडेटेड करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, 30-30 साल पुराना करिकुलम पढ़ाया जाता है। आजकल 6 महीने के अंदर पूरी की पूरी मार्केट बदल जाती है और यहाँ पर 6 से 10 साल लग जाते हैं करिकुलम में छोटे से चेंज आने में। 1 साल के अंदर एक नया फ़ोन आ जाता है जिसके अंदर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होती है। हम हैरान हो जाते हैं नया टेक को देख के, एआई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन हमारा करिकुलम वही पुराना का पुराना चल रहा है। हम नई चीज़ें सिखा ही नहीं रहे, नई चीज़ें बता ही नहीं रहे। आजकल हम सबको ये डर लगा हुआ है कि कहीं एआई आ गया हमारी जॉब्स ना खा जाए, लेकिन एआई उस इंसान की जॉब नहीं खा सकता जिसको एआई को कंट्रोल करना आता है। ये बात हमेशा याद रखें कि एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए हमेशा एक ह्यूमन की ज़रूरत होगी, और अगर आप वो ह्यूमन बन सकते हैं तो एआई आपकी जॉब्स नहीं खा सकता। और वो ह्यूमन आप तब बनेंगे जब आप अपडेटेड करिकुलम को पढ़ेंगे, जब यूनिवर्सिटीज़ आपको वो अपडेटेड करिकुलम पढ़ाएंगी, लेकिन वो नहीं पढ़ा रही, वो वही पुराने करिकुलम के ऊपर चल रही हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत पीछे रह गया है। उसको नए करिकुलम को समझने में, उसको दोबारा से पढ़ने में, रिसर्च करने में बहुत अरसा लग जाता है। आजकल
आजकल नॉलेज बहुत आम है, चैट जीपीटी भी बता सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल तजुर्बा नहीं बता सकता। वो प्रैक्टिकल तजुर्बा जब अपडेटेड करिकुलम के साथ मिक्स होगा, सिर्फ तभी एक स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी आने का फ़ायदा हो सकेगा। तो ये ग्रेड्स की दुनिया से बाहर आ जाएं, सिर्फ सीखें, स्किल्स के ऊपर काम करें और यही आपके काम आएंगे। फिर ये जो लैंग्वेज के पीछे भाग रहे हैं कि भाई इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में प्रेजेंटेशन देनी है, उर्दू में कुछ बोल दिया तो मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आपकी मार्केट आजकल उर्दू बोलती है। आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के शालमी के अंदर जाकर जब आप एक दुकान वाले से डील कर रहे होंगे, एक होलसेल वाले से डील कर रहे होंगे, तब आपको उर्दू चाहिए, शायद पंजाबी चाहिए हो। आपको वो ज़ुबान आनी चाहिए जो आप मार्केट में डील कर सकें, आपको वो टर्म्स आनी चाहिए। जब आप मार्केट में जाकर बर्गर बच्चे की तरह से बात करेंगे तो कोई आपको डिस्काउंट नहीं देगा, लेकिन अगर आपको सही टर्म्स आती हैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में, तो अगले को पता होगा कि ये बंदा बिल्कुल खोखला नहीं है, इसको सारी चीज़ का पता है, तो शायद आपको एक बेहतर प्राइस मिल जाए। यूनिवर्सिटीज़ को आपको सिखानी वो ज़बान चाहिए, वो टर्म्स चाहिए और वो तरीके चाहिए जिनसे आप एक नकली माल और असली माल पहचान सकें जब आप एक होलसेलर के पास जाएं, ना कि आपको सिर्फ 4 पीस और 7 पीस और इस तरह की बातें पता हों। देखें, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ को सिर्फ पैसे चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ भी एट द एंड ऑफ द डे एक बिज़नेस है और वो यही देख रहे हैं कि हमारे मार्केटिंग के पम्फलेट के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा चमकेगी, लोग क्या चीज़ देखेंगे। लोग ये देखेंगे कि इतने बच्चे हमारे फ़लानी कंपनीज़ में काम करें, या फिर लोग ये देखेंगे कि जी हमारी वर्ल्ड रैंकिंग इतनी है और हमारे पीएचडी प्रोफेसर्स इतने और हमारे रिसर्च पेपर्स उतने हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल हम यही चीज़ें देख रहे होते हैं कि जी फ़लानी रैंकिंग में हमारी यूनिवर्सिटी इतने नंबर पर है तो फ़लानी में उतने नंबर पर है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ जो रिस्क फ्री ट्रैक के ऊपर चल रही हैं कि भाई पीएचडी प्रोफेसर्स होंगे तो सब ठीक होगा, मार्केट के लोग नहीं लेने, कुछ गलत ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए। आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है स्टूडेंट्स को आगे लेकर जाने की, जिसके लिए आपको सेफ़ रास्ते से थोड़ा सा साइड पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आजकल पूरी दुनिया ही रिस्क का नाम है। अगर आज आप रिस्क नहीं ले सकते तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर पेरेंट्स का भी ख्वाब यही होता है कि बस हमारा बच्चा डिग्री लेकर आ जाए, हम डिग्री को दीवार पर लगा दें और सबको बता दें हमारे बच्चे ने डिग्री की। वो दौर चले गए। एक दौर होता था जब डिग्रीज़ की बहुत वैल्यू होती थी। आप डिग्री लेकर आते थे तो आपका बच्चा सरकारी नौकरी पर लग जाता था और माँ बाप खुश हो जाते थे। लेकिन अब वो दौर बदल गए हैं। अब आपको डिग्री नहीं चाहिए, अब आपको स्किल्स चाहिए, और जो डिग्री आपको स्किल्स नहीं दे रही, इस डिग्री को कूड़े में फेंक दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस पूरी चीज़ का हल क्या है? एक तो यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि एटलीस्ट 30% लोग मार्केट के रखें अपनी फैकल्टी के अंदर, जो कि मार्केट के प्रोफेशनल्स हों, जो कि उन्हें मार्केट का रुख दिखा सकें, ताकि जब स्टूडेंट मार्केट में जाए तो उसको कोई मसला ना आए, उसे पता हो कि मार्केट ऐसे काम करती है, वो कोई एलियन ना महसूस करे अपने आप को मार्केट में। उसके बाद फिर करिकुलम को डायनामिक रखें, हर 2-3 साल में करिकुलम को रिवाइज़ करें, मेजर रिविजन्स लेकर आएँ, क्योंकि मार्केट फौरी बदल रही है। उसके बाद फिर इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी करें अपने स्टूडेंट्स के लिए, और रियल इंटर्नशिप्स, अंकल की कंपनी से लिया हुआ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। टीचर्स पूरी की पूरी चीज़ को मॉनिटर करें और साथ में प्रॉपर इवैल्यूएशन करें कि क्या वाकई में सही इंटर्नशिप की गई है या नहीं। फिर प्रोजेक्ट बेस्ड ग्रेडिंग होनी चाहिए, 30 से 40% मार्क्स प्रोजेक्ट्स के होने चाहिए। स्टूडेंट्स को भेज दें मार्केट में कि जाओ ये काम करके आओ। आपके अगर एक कोर्स की फ़ीस 50,000 रुपये है तो आप कहें इस कोर्स के अंदर इस दफ़ा हम सिर्फ 10,000 ले रहे हैं, 40,000 हम आपको दे रहे हैं, इस 40,000 से जाओ कोई काम करो और इस 40 को 80 करके वापस आओ। और वो पूरी की पूरी चीज़ डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअली में एवेलुएट कर सकें कि स्टूडेंट ने 40 का 80 बनाया है या नहीं बनाया। फिर स्टूडेंट्स को सीड फंडिंग की तरफ लेकर जाएं, इंक्यूबेशन सेंटर्स की तरफ भेजें, उन्हें इन्वेस्टर्स की तरफ भेजें जिनके सामने ये पिच दें, अपने आइडियाज़ बताएं, कुछ नया क्रिएट करें, कुछ प्रॉब्लम्स देखें जो कि मार्केट के अंदर हैं, उनको सॉल्व कर सकें, बजाय इसके कि ये जॉब्स के पीछे भागते रहें जिन जॉब्स में इन्हें कुछ भी ना मिल रहा हो। फिर ड्रैगन्स डेन और शार्क टैंक की तरह के शोज़ मैंडेटरी होने चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स देखें और उन्हें पता चले कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स के सामने पिच किया जाता है अपना बिजनेस आइडिया, और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट ली जाती है, ताकि वो जब अपने आइडिया के लिए पिच करने जाएं तो उन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पता हो, उन्हें ये पता हो कि किस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करना है।
फिर पेरेंट्स को चाहिए कि पूछें यूनिवर्सिटी से कि पिछले 6 से 12 महीने में आपकी कितने बच्चों को जॉब्स मिली, कितने स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं और किस किस पोजीशंस के ऊपर हैं, क्या स्किल्स हैं उनके पास, क्या स्किल्स सिखाते हैं आप, किस तरीके से इक्विप करेंगे आप मेरे बच्चे को यूनिवर्सिटी से निकलने से पहले। फिर मैं स्टूडेंट से कहूँगा कि अपने आप को स्किल्स से इक्विप करें, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिलाय मत करें। यूनिवर्सिटीज़ एक बिज़नेस है, अगर आपको डिग्री चाहिए तो आप डिग्री लें, अपने प्रोफेसर्स को पुश करें कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज वो दें, और साथ साथ में ख़ुद भी अपना प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करें, अपने पोर्टफोलियो डेवलप करें, ताकि जब तक आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें आप पूरे तरीके से एक एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल हों जो कि एक कंपनी की ज़रूरत हो। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर रिलाय करना भी सही नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को पुश करना बहुत ज़रूरी है। आप उन्हें पैसा दे रहे हैं और वो पैसा हलाल ज़रूर होना चाहिए। उन्हें कहें कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है। ये इसी तरह है कि आप किसी भी सर्विस के लिए कहीं पर पैसे देते हैं तो आप कहते हैं ना आपको सही चीज़ मिले। आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपको सही खाना मिले। अगर आप कहीं पर जाकर जिंगर बर्गर ऑर्डर करें और वो आपको अंडा शामी दे दें तो आप प्रोटेस्ट करेंगे ना कि ये सही नहीं है, मैंने तो जिंगर बर्गर मंगवाया था। तो इसी तरह से अपनी यूनिवर्सिटी को भी बोलें कि भाई मैं एक प्रोफेशनल बनने आपके पास आया हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है। आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा तो ये ऐसे ही होगा कि आपने ड्राइविंग सीखनी है लेकिन आपको प्रैक्टिकली गाड़ी चलवाने के बजाय किताब से पढ़ाया जा रहा है कि ये स्टीयरिंग है, वो क्लच है और वो एक्सीलरेटर है और बस। और जो आपको पढ़ाने वाला टीचर है उसने भी आज तक कभी गाड़ी ना चलाई हो। तो इसलिए फार्मूला 1 के रेसर्स से सीखें, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, खुदारा इस चीज़ के ऊपर काम करें। और अगर आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम और बाकी सोशल इश्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट ज़रूर देखें।